अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन विद चेस सिक्योरिटीज। आज के सेशन में हमारे साथ सीईओ चेस सिक्योरिटी अली नवाज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। थैंक यू। अली भाई, आज मार्केट साल का पहला दिन था आज, 1 जनवरी। मार्केट में आज हमने काफ़ी बुलिश एक्टिविटी देखी। 2200 पॉइंट्स की जो है वो अपसाइड देखी हमने मार्केट में। तो आज मार्केट में तेजी की कोई खास वजह रही है? देखिए, इसकी कई वजूहत थी मार्केट में तेजी की। हमने लास्ट सेशंस में ये डिस्कस किया कि मार्केट ने 67,000 से 59,000 की करेक्शन जो ली है, ये एक बहुत हेल्दी साइन है। और उस वक्त तो शायद जिस दिन 2,500 पॉइंट्स डाउन थी, उस दिन काफी लोग ये शायद समझ रहे थे कि रैली ओवर हो गई है और कोई बबल था, ये बर्स्ट हो गया है। बट हमने देखा कि ये जो सेलिंग थी वो सिर्फ मार्केट ने अपने आप को एडजस्ट किया था, क्योंकि लेवरेज की पोजीशंस काफी ज्यादा थी, ईयर एंड की सेलिंग थी। कुछ लोग डायरेक्टली जो है वो गेन्स बुक करके निकल रहे थे, कुछ लोग इनडायरेक्टली जो म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टर्स होते हैं वो ईयर एंड के गेन्स बुक करके निकल रहे थे। बट हमने देखा कि उसके बाद ये ओवर द वीकेंड और लास्ट वीक हमने ये जो एनर्जी चेंज के हवाले से खबर देखी, जिसमें गवर्नमेंट आईपीपीस को पैसे दिए और एनर्जी चेंज का सर्कुलर डेट थोड़ा क्लियर किया है। तो एक मार्केट के लिए ये ट्रिगर बना। फिर जब नया साल शुरू होता है तो इन्वेस्टर्स की नई एलोकेशंस होती हैं, क्योंकि 2024 में आपको रिटर्न बनाना होता है, तो वो फिर उस हिसाब से जो है वो अपनी एलोकेशन डिसाइड करते हैं, स्ट्रैटेजी डिसाइड करते हैं कि उनको 2024 में एक्विटीज में कितने एक्सपोजर लेना है, और फिर उस हिसाब से वो एक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। तो आई थिंक उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस है मार्केट में कि कुछ इनफ्लोज आएंगे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से। तो ये वजूहत सारी बनी मार्केट में आज तेजी की। अच्छा, बेसिकली आज हमने अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स बैंकिंग सेक्टर ने कंट्रीब्यूट करे और ऑयल एंड गैस सेक्टर ने कंट्रीब्यूट करे। विद ऑयल एंड गैस सेक्टर मतलब ओएमसीज भी मेरे ख्याल से, अगर पीएसओ ऑप्शन जीपीएस भी साउथ की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी काफ़ी पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करे टुवर्ड्स द इंडेक्स। तो क्या सर्कुलर जो जो पेमेंट्स वगैरह रिलीज हुई हैं, क्या यही वजह थी जिस वजह से इस सेक्टर के अंदर, ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर तेजी बनी है, या इसके अलावा भी कोई वजह थी? और बैंक्स में देखिए, क्यों इसकी तेजी बनी? प्राइमरी सॉरी जी, बिल्कुल, इसमें प्राइमरी वजह ये थी कि एनर्जी चेंज की जो बैकलॉग है, जो सर्कुलर डेट का स्टॉक है, वो क्लियर हुआ है। तो होता ये है कि जब आप आईपीपीस को पैसे देते हैं तो आईपीपीस गैस यूटिलिटीज को देते हैं, गैस यूटिलिटीज ईएनपी को देते हैं। तो ये पूरी चेन का जो कि सर्कुलर डेट है वो क्लियर होता है। तो आई थिंक ये एक प्राइमरी ट्रिगर था ईएनपीस की परफॉर्मेंस में। फिर होता ये है कि अगर किसी को नई एलोकेशन करनी होती है एक्विटीज में, तो ईएनपी और बैंक्स ये दोनों ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि ब्लू चिप सेक्टर्स हैं, लिक्विड है, और इंडेक्स में इनका वेटेज भी काफी ज्यादा है। तो जो अगर आपको मार्केट की परफॉर्मेंस को ट्रैक करना है या उसको चेस करना है, तो आप जो है वो इन दो सेक्टर्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो जो भी इन्फ्लोज आए, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से है या वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की तरफ थी, वो इन दो सेक्टर्स में ईएनपीस पे ट्रिगर है। बैंक्स में एक्सपेक्टेशंस है कि कॉर्पोरेट रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे, उनकी डिविडेंड अनाउंसमेंट्स बहुत अच्छी होंगी। तो इन दोनों सेक्टर्स में आउटलुक भी बहुत पॉजिटिव है और ट्रिगर्स भी है। तो ये वजह बनी इन दोनों सेक्टर के आउट परफॉर्म करने की। अच्छा, अगर हम सिक्लिकल्स के बारे में बात करें तो सीमेंट्स ने काफ़ी बेहतर परफॉर्म, सीमेंट सेक्टर में हमने आज ओवरऑल तेजी होती हुई देखी। डीजी परफॉर्म रेडी वेल, फॉजी सीमेंट परफॉर्म रेडी वेल, ठट्टा सीमेंट क्लोज नियर कैप। तो सीमेंट्स में तेजी की कोई खास वजह थी आज? जी देखिए, सीमेंट्स के जो है वो कुछ एस्टिमेटेड नंबर्स आए दिसंबर के डिस्पैचेस के, जो कि एस्टिमेशंस ये हैं कि सीमेंट डिस्पैचेस इस महीने में 4.2 मिलियन टन्स की होंगी, जो कि लास्ट ईयर सेम मंथ में 3.8 मिलियन टन्स की थी। जनरली एक्सपेक्टेशंस ये होती है कि दिसंबर विंटर्स है, अप नॉर्थ में बर्फबारी होती है, तो आपकी डिस्पैचेस थोड़ी सी सीजनल इम्पैक्ट की वजह से वीक डिमांड रहती है। फिर आपकी इकोनॉमी भी स्लो डाउन है, एक तो विंटर्स और फिर आपकी इकोनॉमी भी उस तरीके से नहीं चल रही है। बट हमने देखा कि सीमेंट्स की बहुत अच्छी जो है वो डिस्पैचेस के नंबर कोट हो रहे हैं। तो ये वजह बनी आज सीमेंट्स में ट्रिगर की। अच्छा, टेक सेक्टर में भी हमने आज काफ़ी अच्छी एक्टिविटी देखी। पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन तो इतनी नहीं थी टुवर्ड्स इंडेक्स, बट काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स लगे इसमें, चाहे वो एवीएन हो, टीआरजी हो, नेटसोर हो। एयरलिंक के अंदर काफ़ी टाइम से जो है वो एक अच्छा ट्रेंड चल रहा है, जब से इसने करेक्ट करा है। तो डू यू स्टिल फाइंड दीज टेक शेयर्स एट्रैक्टिव वैल्यूएशंस के हम पे इंडेक्स करना चाहिए?
देखिए ये वाले जो स्टॉक्स हैं टेक के स्टॉक्स, ये काफी टाइम से कुछ बहुत ज्यादा बेहतर परफॉर्म उस तरीके से नहीं कर सके थे, क्योंकि उनमें कोई शॉर्ट टर्म में कोई ट्रिगर नहीं था। वैसे सेक्टर बहुत अच्छा है लेकिन शॉर्ट टर्म में कोई ट्रिगर नहीं। एयरलिंक में हमने देखा कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हुई लास्ट ईयर भी और इस साल भी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि उसमें जो मोबाइल फोन की जो सेल्स हैं वो काफी रिकवर हो रही है, इंपोर्ट्स जब से नॉर्मलाइज हुई हैं। और दूसरा हमने एविंसियन को देखा कि उसके हवाले से भी लास्ट वीक खबर आई थी कि उनको जो है वो गल्फ मिडल ईस्ट के कुछ प्रोजेक्ट्स मिले हैं, जो कि वो कर रहे हैं। तो आई थिंक दोनों स्टॉक्स में ट्रिगर्स थे जो वजह बनी इनकी परफॉर्मेंस की। और होता ये है कि जब सेक्टर के एक दो स्टॉक्स चल रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं और इंडेक्स वैसे ही 2000 पॉइंट प्लस होता है, तो बाकी स्टॉक्स में भी जो है वो इंटरेस्ट आ जाता है। Okay. अच्छा अली भाई, ऑन क्लोजिंग नोट, कल की मार्केट आप किस तरीके से देख रहे हैं, और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ट्रेड्स की? देखिए मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि मार्केट में सिंस रिकवरी काफी शार्प आई है, लास्ट जो मार्केट ने पॉइंट्स लूज किए थे तकरीबन 7-8 हज़ार पॉइंट्स अपने पीक से, उसमें से मोर देन हाफ तो रिकवर कर लिए हैं 3 सेशंस के अंदर। तो कहीं पे मार्केट में थोड़ी सी कंसोलिडेशन जरूर आ सकती है, बट मैं वैसे ये जनवरी जनरली मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव होता है। और मार्केट के अगर 12 महीने किसी साल के होते हैं तो जनवरी वो महीना होता है जिसमें मार्केट का रिटर्न हिस्टोरिकली इस महीने में काफी बेहतर होता है। तो मैं मार्केट में यहाँ से बुलिश हूँ। और आई थिंक अगर जो है अभी को कॉर्पोरेट रिजल्ट सीजन, बोर्ड मीटिंग्स वगैरह अनाउंसमेंट स्टार्ट होगी, तो उसकी एक्सपेक्टेशन में भी मार्केट का हमें एक रन अप आएगा। तो आई थिंक जो है वो एक्सपेक्टेशंस यही है कि मार्केट में थोड़ी सी परफॉर्मेंस कंटिन्यू होती हुई लग रही है। थैंक यू, परफेक्ट अली भाई, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक अल्लाह हाफिज। यू।